हेलो दोस्तों, मैं राहुल रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि रजा सर पहले ही बता चुके हैं कि पन्नालाल पार्क में उन्नाव में रेस एकेडमी में यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू हो गई। आईएएस पीसीएस से लगा के यूपीएससी जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम करवाता है वो सब यहाँ पे उसकी तैयारी कराई जाएगी। ना कि तैयारी कराई जाएगी, अच्छे से कोर्स कंप्लीट करके उसका रिवीजन कराया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से उसको कंप्लीट करके अपने एग्ज़ाम बीट कर सके। तो रजत सर पहले ही बता चुके हैं, सी सेट की मैथ मैं देखूंगा, मैथ और रीजनिंग इंग्लिश आदर्श सर देखेंगे, और जीएस का जो क्वेश्चन होता है सी सेट का और मेन का वो रजत सर देखेंगे। तो आज उसी के लिए मैं पहला टॉपिक लाया हूँ मैथ का। जो मैथ के जो भी जितने भी टॉपिक होंगे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और बेसिक से पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहला जो मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो संख्या पद्धति। देखिए आज संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी के पिछले साल से लगा के आप पिछले 10 साल तक के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे हम लोग आपको ना कि उसको बताएंगे कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से पूरे बेसिक तरीका आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति, देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति में एक होता है डिजिट, मतलब अंक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिजिट। दूसरा होता है नंबर, मतलब संख्या। तो दोस्तों एकदम बेसिक से चीजें बता रहे हैं। देखिए अंक क्या क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। डिजिट मतलब अंक कहते हैं। क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और कितनी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब ये अंक जो होते हैं संख्या पद्धति में, इसी पे पूरी मैथ होती है। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिए। और ये कितने होते हैं, ये 10 अंक होते हैं, मतलब 10 डिजिट होती है पूरी मैथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 0 से लगा के 9 तक की इसी पे पूरी मैथ आधारित होती है। ये तो देखिए होते हैं कितने, 10 होते हैं, ये आपको बता दिया। अब संख्या किसको कहते हैं। देखिए संख्या वो होती है जो नंबरों से मिलकर बनी होती है। ये सिंगल डिजिट की जो होती है वो संख्या होती है, और जो एक या एक से ज्यादा डिजिट की होती है मिलकर बनती है उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे अब ये मान लीजिए 23 है, 50 है, 24 है, 12 है, 15 है। ये सब क्या हो गई, संख्या हो गई। क्यों हो गई, ये देखिए इसमें कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, मतलब 2 या 2 से ज्यादा डिजिट से मिलके जो अंक बनते हैं उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कितने 2 हैं तो 23 हो गए। अब ऐसे नहीं है, इसमें 105 भी हो सकते हैं, 505 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ये सब क्या होंगे, अंक। मतलब 2 या 2 से अधिक डिजिट से मिलकर, मतलब अंकों से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या 1 भी होती है और 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ये दिए गए नंबरों पर आधारित होती है कि कितने हो सकते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए, बेसिक पॉइंट है। फिर इसके आगे बताते हैं क्या होती है। अंक क्या होते हैं, 0 से 9 तक की कितने डिजिट के होते हैं, 10 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पूरे काउंट करेंगे तो आप 10 होंगे। नंबर क्या होंगे, नंबर देखिए वो चीजें होती हैं जो डिजिट से मिलकर बनती है। ये देखिए एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ये होती है संख्या, मतलब नंबर। आप लोग इसको नोट करके फिर इसके आगे का बताते हैं। एक एक चीज आप लोग को डिस्क्राइब की जाएगी और बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे का क्या होता है वो बताएंगे। उम्मीद करते हैं उतार गया होगा। आप आगे देखते हैं।
अब देखिए, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 320 में कितनी अंक हैं और कितनी संख्या है, ये पूछ रहा है। मतलब पूछ रहा है ये जो अंक दिया है 320 में, इसमें कितने डिजिट हैं और कितने नंबर हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, सिंपल तरीका है। जैसे 320 दिया है, अब इसमें देख लीजिए अंक मतलब डिजिट कितने हैं। एक तो ये हो गए, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। ठीक है, इसका मतलब अंक कितने हैं, डिजिट हो गए 3। संख्या आप लोग देख सकते हैं, हमने कैसा बताया है कि एक या एक से अधिक 2, 3, 4, 5 जितने भी डिजिट मिलकर बनती हैं उन्हें संख्या कहते हैं। तो संख्या इसमें कितनी होंगी, संख्या या नंबर 1। उम्मीद करते हैं आपको कोई इस चीज समझ में आ गई। इसमें डिजिट कितनी है, मतलब डिजिट अलग अलग हो जाते हैं। 3 भी एक डिजिट है, 2 भी डिजिट है, 0 भी एक डिजिट है। तो कुल मिला के कितने डिजिट है, अंक 1, 2, 3 होती है। संख्या कितने, नंबर पूरे तीनों को मिला के एक काउंट होगा, इसलिए इसको कहते हैं नंबर। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए। मान लीजिए 524 में पूछ लिया जाए डिजिट और नंबर बताना। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, देख लीजिए। 524 में जैसा कि मैंने बताया अंक डिजिट कितने होंगे, 1, 2, 3, ये होगा 3। और अंक कितने होंगे, नंबर ये होंगे 1। ऐसे मान लीजिए 72 दिया हो तो कितने डिजिट होंगे, डिजिट 2, नंबर अंक 1 होंगे। ऐसे कोई भी जो संख्या दी होगी उसमें काउंट कर लेंगे कितने अंकों की वो संख्या है, जितने अंकों की होगी उतने डिजिट हो जाएंगे और संख्या तो एक ही रहेगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करके फिर आगे बताते हैं। अब जैसे कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। अब मान लीजिए 4, 2, 6, 3, 7। अब ये संख्या होगी, इसमें पूछ लिया गया कि कितने डिजिट है और कितने नंबर है, इसमें आपको ये बताना है। तो देख लीजिए ये 4 है, तो ये 4 है। देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये डिजिट कितनी हो गई, डिजिट हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 डिजिट हो गए। नंबर कितने हो गए, नंबर पूरा एक ही है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ये 4 है। तो इसमें डिजिट पूछे, अंक पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब अंक वो होते हैं जितनी संख्या दी होती है उसको एक एक डिजिट काउंट अलग अलग करते हैं और नंबर पूरा एक हो जाता है। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए 2, 5, 90, इसमें कितने डिजिट और कितने नंबर है, इसमें कितने 1, 2, 3, 4 डिजिट
नंबर 1। ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं एक चीज, जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज बताते हैं, आप लोग एक चीज में फंसोगे, ठीक है। अब एक चीज बताते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें बताइए 50 दिया है, कितने डिजिट हैं और कितने नंबर होंगे इसमें, तो आप लोग बता दोगे। 50 है और 0 5 0 2, इसमें दोनों में बताना है कि कितने डिजिट हैं कितने नंबर हैं। तो इसमें क्या होगा, डिजिट 2, नंबर 1। अब इसमें बताइए, अब इसमें आप लोग फंस जाओगे, आप लोग बताओगे कि इसमें भी सर 2 डिजिट हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल 2 डिजिट हैं कि नहीं, आप लोग ये बताइए। इसमें कितने डिजिट और कितने नंबर होंगे ये कहोगे, ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला बताइए। आप बताओगे सर इसमें 2 डिजिट हैं और एक संख्या है। नहीं बच्चों, इसमें 2 डिजिट नहीं है, इसमें एक ही डिजिट है और एक ही संख्या है। डिजिट 1 होगी और नंबर संख्या भी 1 होगा। आप पूछेंगे सर क्यों, इसमें तो 2 कंपोनेंट। देखो बेटा, ये होता है कि 0 का अगर किसी संख्या से पहले है, अब 0 अगर किसी संख्या से पहले लिखिए तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू मतलब उसका कोई भी मान नहीं होता। अब आप मान लीजिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/5/94 1994, ठीक है। अब 2/5/1994 है, अगर हम 2/5 को ऐसे लिखते हैं 02/05, तो इसमें क्या मेरी डेट चेंज हो जाएगी, खाली लिखने का तरीका ही तो चेंज हो रहा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो रही है ना। बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, 02 लिखे, महीने में 05 लिखे, बात ये 2 ही तारीख होगी और ये 5 ही तारीख होगी। तो इसको समझने की आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर 0 किसी संख्या में पहले आता है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो मैं अगर अपने डेट ऑफ बर्थ में जैसे 02 लिखूँ या केवल 2 लिखूँ, 05 लिखूँ या 5 लिखूँ, वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होगी। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ डिजिट भी 1 होगी और नंबर भी 1 होगा। इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, अब कुछ नंबर्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 12 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 22 है, ये 24 है। अब इसमें आप लोग को बताना है कि कितने नंबर और कितने डिजिट हैं, इसमें आप लोग को बताना है डिजिट और नंबर। ये आप लोग काउंट करिए, जल्दी से बताइए। तो इसमें दोस्तों देखिए ये पुल हो जाएगा। तो देखिए डिजिट 2 नंबर 1, डिजिट 2 नंबर 1 2 1 2 1 2 1, तो 2 इक्कम कुल 2 2 2 2 2। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसके आगे 3 लगा दें, 5 लगा दें, 6 लगा दें,
7 लगाते, 8 लगाते, ऐसे करते तो कितने डिजिट, यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3। और क्योंकि नंबर एक ही है, नंबर एक ही काउंट होगा, डिजिट आपकी परिवर्तन हो रही है, डिजिट पहले 2 थी अब 3 हो गई, 3 से 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, 7 भी हो सकती, 8 भी हो सकती, 10 भी हो सकती। ठीक है, यहाँ पे नंबर एक ही काउंट होगा लेकिन डिजिट जो है यहाँ पे चेंज हो रही है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। इसको उतार दीजिए, आगे देखिए इसके। अब देखिए डिजिट की संख्या कहां से कहां तक होती है। अगर बात करें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे मान लीजिए बात करें एक डिजिट की संख्या की, एक डिजिट की संख्या, तो ये कहां से कहां तक होती है, एक डिजिट 1 से 9 तक। ठीक है, अब 2 डिजिट की, 2 डिजिट की, 2 डिजिट की कहां से कहां तक होगी, ये होगी 10 से 99 तक। ठीक है, अब 3 डिजिट की कहां से कहां तक होगी, ये होगी 100 से 999 तक। अब 4 डिजिट की कहां से होगी, 1000 से 499। मतलब आप लोग को ये चीज समझ लो, एक डिजिट की संख्या होती है 1 से 9 तक, 2 डिजिट की संख्या होती है 10 से 99 तक, 3 डिजिट की संख्या होती है 100 से 999 तक, और 4 डिजिट की संख्या क्या होती है 1000 से, मतलब 999 के बाद चौथी डिजिट के आंसू। ऐसे 9 के बाद 10 ऐसे ही आता है, 2 डिजिट हो जाता है, ऐसे 99 के बाद 100 ऐसे ही आता है। आप लोग देख सकते हैं ये 3 डिजिट की हो सकती है, और 999 के बाद जैसे ही 1000 आता है वो 4 डिजिट की हो जाती है। तो ऐसे ही अगर 9999 के बाद 10,000 करेंगे तो 1 डिजिट और बढ़ जाएगा। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, एक डिजिट की संख्या 1 से 9 तक होती है, 2 डिजिट की संख्या 10 से 99 तक होती है, 3 डिजिट की संख्या 100 से 999 तक होती है, और 4 डिजिट की संख्या 1000 से 9999 तक होती है। ये बेसिक चीजें आप लोग को याद करनी पड़ेगी, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आगे बनेंगे। अगर आप लोग को ये चीजें याद नहीं रहेंगी तो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि 15 से 20 तक कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी। तो आप लोग आसानी से कर लो, 15 से 20 तक 15 हो गए, दूसरी 16 हो गई, तीसरी 17 हो गई, 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई। आप लोग गिन सकते हैं, अगर 15 को छोड़ के गिनना है तो 16 हो गए, 15 से 20 तक गिनना तो 15, 16, 17, 18, 19, 20,
1 2 3 4 5 6 संख्या होंगी। लेकिन मान लीजिए पूछ रहे आपसे 15 से 750 तक कितनी संख्या होती है, तो आप लोग 1 2 3 4 करके गिनेंगे। ठीक है, इसका मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि कैसे संख्या गिनते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग के समझ में अगर आ गए तो क्वेश्चन वैसे ही आएगा, आप लोग चुटकियों में 2 सेकंड में वो क्वेश्चन कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब 15 से 20 तक तो आप लोग ने गिन ली संख्या कि 15 से 20 तक तो गिन, 15 16 17 18 19 20 6 हो गई। लेकिन अगर जैसे 15 से मान लीजिए 150 तक है, 175 तक है, या 200 तक है, या 999 तक है, तो आप लोग कैसे गिनेंगे? तो इसका एक फार्मूला हम आपको बता दें, फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है देखिए, मान लीजिए दिया है 22 से फार्मूला माना दिया है 22 से 120 तक कितनी संख्या होंगी? संख्या होगी। तो इसमें देखिए फार्मूला होता है संख्या गिनने का, अंतिम संख्या ब्रैकेट में, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, ब्रैकेट में प्लस 1। ये होता है जो मैंने पिछले वो बताया था टॉपिक कि मतलब 15 से 20 तक या 10 से 20 तक या 10 से 15 तक तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन नंबर अगर बड़े आ गए तो कैसे काउंट करें? तो उनको निकालने का ये फार्मूला होता है। फार्मूला रख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दिया 20 से 120 तक, तो क्या अंतिम संख्या क्या है? 120 माइनस क्या करना, पहली संख्या 22, ठीक है, प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर। तो इसमें क्या करते हैं, 120 में अगर 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा आप लोग बताइए? ये बचेगा 98 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 99। कितने नंबर हो जाएंगे? 22 से 120 तक की कितनी संख्या होगी? 99। ये फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जितने भी या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग बेसिक लेवल से बता रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी आप लोग को दिक्कत आएगी वहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि आप लोग के जितने भी डाउट हैं क्लियर करूँगा। तो बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है, 22 से 120 तक की कितनी संख्या होंगी, इसका फार्मूला क्या होगा। मतलब ये इसी संख्या में कोई भी संख्या मान लीजिए 50 से पूछती है 400 तक कितनी होती है, तो उसमें फार्मूला आपका यही लगेगा, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। तो 120 है अंतिम संख्या, पहली संख्या क्या है 22, तो 120 में से अगर 22 घटाएंगे तो कितना है आप लोग घटा देख सकते हैं। आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत होती है, कुछ जो होते हैं स्टूडेंट थोड़े से वीक होते हैं, तो उनको हम घटा के दिखाते हैं। 120 माइनस 22, तो ये 10 हो गया, 10 में से 8 ये यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गए तो चलिए 98 आ गया, 98 प्लस 1 99। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी कॉन्सेप्ट या जो चीज़ हमने पढ़ाई होगी CSET के इस क्लास में आप लोग को समझ में आई होगी। आगे की क्लास नेक्स्ट डे चालू करेंगे और जो भी आगे के कॉन्सेप्ट होंगे या क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड सब बताया जाएगा, बेसिक तरीके से एकदम पढ़ाई जाएगी। जो लोग पहले मैथ पढ़ चुके उनके लिए भी, और जो लोग अभी मैथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो उनको बिल्कुल बेसिक तरीके से एक एक फार्मूला एक एक ट्रिक बताई जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम लोग अब इंग्लिश की भी क्लास लेंगे, तो आधे तक अगली क्लास इंग्लिश की लेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ अपने DS अकेडमी चैनल में उन्नाव का। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो यहाँ क्लासेस चल रही हैं
3 बजे से 5 बजे तक शाम को। और अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9161863777। ये पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा नंबर है 88759443। ये आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 1 हफ्ता हो गया है बैच स्टार्ट हुआ। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।